on a very auspicious note, I would also request our respected, may this light illumine all of us. This is a moment of inspiration for all our students as well as us. Thank you, sir, to do the honor. May this light, this profound light, शिक्षक दिवस के अवसर पर आयोजित आर्य विद्यापीठ विद्यालय के प्रांगण में सबसे पहले मैं डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी को याद करते हुए उन्हें नमन करता हूं। उनके प्रति श्रद्धा सम्मान व्यक्त करने से पहले मैं उन्हें हृदय से उनका सम्मान करता हूं कि उन्होंने कुछ ऐसा किया। शिक्षकों के लिए एक दिवस 365 दिन में तय हो गया कि इस दिन शिक्षकों को सम्मान किया जाएगा, शिक्षक की भूरी भूरी प्रशंसा की जाएगी, उनके प्रति श्रद्धा सुमन स्थापित की जाएगी और उनके जन्म दिवस को हम लोग शिक्षक दिवस के रूप में मनाते हैं। यहाँ के डायरेक्टर साहब, प्रिंसिपल साहब, संरक्षक महोदय, शिक्षकगण, प्यारे बच्चों, मीडिया के बंधु और जितने भी लोग जहाँ तक मेरी आवाज़ जा रही है, सभी को शिक्षा विभाग की ओर से आज शिक्षक दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। आपका स्वागत है, आप अच्छा कर रहे हैं और ऐसे कार्यक्रम आज आयोजित हुए हैं जिसमें शिक्षकों को सम्मानित किया जाना है। वक्त की थोड़ी कमी है, इसलिए मैं बहुत संक्षेप में कहना चाहूँगा कि मैं भी 5 वर्ष तक एज ए शिक्षक के रूप में काम किया और बच्चों का जो प्यार होता है, स्नेह होता है, उसको उस 5 वर्ष में बहुत करीब से अनुभव किया हूँ, समझा हूँ कि आखिर इतने प्यार और इतने स्नेह क्यों देते हैं। जन्म देने वाले माता और पिता जरूर होते हैं, लेकिन ज्ञान देने वाले जो गुरु होते हैं उनके विषय में कहा जाता है वह देवतुल्य होते हैं और सच्ची बात हैं भी। चाहे वह थोड़ा कमज़ोर ज्ञान दें, मजबूत ज्ञान दें, मतलब इससे नहीं है, बल्कि ज्ञान देने वाले जो गुरु होते हैं वह अपने आप में अनोखा होते हैं, अद्भुत होते हैं, अकल्पनीय होते हैं, अनुकरणीय होते हैं। तो शिक्षकों के प्रति मेरा सम्मान जब मैं विद्यार्थी जीवन में रहा होगा तभी से रहा। कुछ बातें ऐसी होती है कि शिक्षक अपने ज्ञान से बच्चों को ज्ञान देते हैं, अपने हिसाब से देते हैं। उनमें जो क्षमता होती है, दक्षता होती है, कतिपय कारणों से वो पूरा का पूरा समर्पण नहीं कर पाते, लेकिन जो कुछ भी देते हैं तो देते ही हैं। लेते हैं गुरु दक्षिणा, जो लोग उन्हें सम्मान से, श्रद्धा से निहारते हैं और जब कभी भी मुलाकात होती है तो उनके प्रति श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं। मैं कई बार कई मंचों से यह कह चुका हूँ कि माता पिता के बाद जीवन में किसी के लिए कुछ भी होते हैं तो वह शिक्षक होते हैं, चाहे वह किसी भी लेवल पर शिक्षक हो, प्रारंभिक शिक्षक हों, सेकेंडरी के शिक्षक हों, हायर सेकेंडरी के हों या कॉलेजेस के प्रोफेसर हों। तो मैं हमेशा से ऐसे सभी तरह के, सभी स्तर के शिक्षकों के प्रति बहुत ही प्यार, बहुत ही आदर रखा करता हूँ। प्यारे बच्चों, आप अभी छोटे हो, शिक्षक जो कुछ भी पढ़ाते हैं आप उसको ध्यान से पढ़ते हो। एक बात मैं हमेशा से कहता हूँ, जो सिर्फ पाठ्यक्रम पढ़ाने से काम नहीं चलेगा, नैतिक मूल्य स्थापित होनी चाहिए। आज कितने सुसज्जित तरीके से सवेरे जग कर के आप आए हो, आपस में बात भी कर रहे हो और समारोह की शोभा भी बढ़ा रहे हो, ये एक अच्छी बात है। आप चुप नहीं बैठे हो, आप सक्रिय हो, कोई काम तो आप कर ही रहे हो।
अगर आपस में बात करके कुछ सीख रहे हो, एक दूसरे के साथ लड़ाई करके सीख रहे हो, तो सीखना जरूरी है और जीवन पर्यंत सीखते रहना चाहिए। मैं यहाँ के जितने भी शिक्षकगण हैं उनसे निवेदन करूँगा कि नैतिक मूल्यों के लिए एक कक्षा जो 7-8 घंटी होती है वो कक्षा ज़रूर होनी चाहिए। वह कक्षा की अवधि 10 मिनट की हो, 15 मिनट की हो, लेकिन एक मॉरल एजुकेशन को आप शामिल करें अपने नियमित दिनचर्या में। जो बच्चों को बताया जाए उसके गुड हैबिट क्या हैं, बैड हैबिट क्या हैं, माता पिता के प्रति उनकी कैसी श्रद्धा होनी चाहिए, शिक्षक के प्रति कैसी श्रद्धा होनी चाहिए, बुजुर्गों के प्रति कैसे। ओल्ड इज गोल्ड ऑलवेज कहा जाता है। हमारे पास इस विद्यालय के संस्थापक SP सिंह साहब बैठे हुए हैं, काफ़ी बुजुर्ग हैं, लेकिन उन्होंने जो स्थापित किया है, जो चीज़ें स्थापित किया है, उसका कोई जोड़ा नहीं है, अद्भुत है। ये परिसर इतना सुनहरा बन पाया है तो उनके अथक प्रयास है। ऐसे बहुत सारे बुजुर्ग हैं जिनका हमेशा से सम्मान करना चाहिए। हमारे घर में भी दादा दादी नाना नानी हुआ करते हैं और पड़ोसी भी बुजुर्ग हुआ करते हैं। कई बार होता है कि पुराने हो गए हैं, उनके विचार पुराने हो गए, ऐसा नहीं होता है। अभी भी अगर देखा जाए घड़ी, साइकिल और रेडियो की उपयोगिता बनी हुई है, चीज़ें पुरानी हो गई है, मोबाइल का युग आ गया है। मतलब रोज़ के दिनों में आपको स्थापित करने चाहिए बच्चों को बुजुर्गों के प्रति, महिलाओं के प्रति, बच्चे के प्रति एक ऐसी तालीम दी जाए कि राह चलते भी किसी पशु को भी मारने या उसके प्रति अश्रद्धा, तो जीवों के प्रति एक श्रद्धा होनी चाहिए, हर किसी की भी होनी चाहिए, पर्यावरण के प्रति होनी चाहिए। और इस देश दुनिया में बहुत सारी ऐसे लोग हैं जिनको 2 शाम के भोजन नहीं मिलते हैं। हम उनके भोजन का इंतजाम नहीं करें, लेकिन उनके विषय में कोई टीका टिप्पणी ऐसा ना करें। सफाई कर्मी हैं उनके प्रति, जो मजदूर हैं उनके प्रति, अगर वह बहुत सबल होते तो शायद आपका काम नहीं हो पाता। आर्य विद्यापीठ के सभी शिक्षकगण को, प्रिंसिपल साहब को, डायरेक्टर साहब को मेरा पुनः शिक्षक दिवस के अवसर पर शुभकामना। बल्कि बच्चे भी अपने शिक्षकों को इस रूप में देख करके कि देवतुल्य हैं, वो एक श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं, उन्हें भी अच्छा लगता है। बहुत बहुत धन्यवाद। शॉर्ट टाइम है, आज नगर भवन में हम शिक्षक सम्मान समारोह आयोजित कर रहे हैं, इसलिए मैं आपसे विदा लेना चाहूँगा। एक कार्यक्रम नवोदय में भी है। बहुत बहुत धन्यवाद बुलाने के लिए, और मुझे आप एक कम से कम बुला के मेरे बारे में बच्चों को बताए, शिक्षकों को बताए, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। Thank you so much to inculture the moral values and the ethical values. A moment of great honor again. So we would request for more of 5 minutes so that we can narrate any of the memorable events of your childhood days. मैं जब बचपन में पढ़ा करता था तो शिक्षक बहुत सारी चीज़ें पढ़ाया करते थे। मेमोरेबल इस तरह का कुछ नहीं है कि मैं बताऊं कि हाँ ये हमारा एकदम मेमोरी है, लेकिन एज ए शिक्षक जब मैं था तो सरकारी विद्यालयों में आप जानते हैं कि संसाधन का अभाव होता है। तो मुझे एज ए शिक्षक याद है कि जब मैं पढ़ा रहा था तो जो ग्लोब था वह भी फटे उठे थे जिस विद्यालय में मैं था, और नक्शा जो होता है, मैप होता है, वह भी टुकड़े टुकड़े में बटे हुए थे। तो मैं उसको संभाल के और फिर पढ़ाया करता था। डस्टर ब्लैक बोर्ड के साथ नहीं हुआ करते थे, तो मैं अखबार के टुकड़ों से मतलब क्या कहते हैं उसको, ब्लैक बोर्ड को साफ कर रहा था। तो दियारा समझते होंगे, जो गंगा किनारे का बेल्ट होता है, वहाँ पर विद्यालय हुआ करता था और काफ़ी दूर होता था। तो मैं उस विद्यालय में जब पढ़ाने के लिए गया था, BPSC से 3 शिक्षक अपॉइंट हुए थे। तीनों शिक्षक जब पढ़ाने लगे तो विद्यालय बढ़िया से चलने लगा और बच्चे शांत होकर पढ़ने लगे। तो दियारा बेल्ट में जो परचून की दुकान चलाने वाले एक भाई साहब थे, जिनको लुंगी जो समझते हैं लुंगी खरीदने का पैसा नहीं था और गमछा लपेट के रहते थे। छोटा सा एक कटरा था, उसमें वो दुकान चलाते थे, दाल चावल कुछ बेचते थे। उनके 2 बच्चे वहाँ पढ़ते थे और वो जब
शौचालय के लिए लोटा लेकर के उस खेत की तरफ गए थे और आने के क्रम में जब बरामदा पर चढ़े तो उनको लगा होगा कि विद्यालय बंद है, कोई बच्चे नहीं। लेकिन जब देखे खिड़की से और गेट से झांके तो शिक्षकों को पढ़ाते हुए एक भी बच्चे बाहर में नहीं थे। उनको लगा कि आखिर क्या बात है कि कौन से शिक्षक आए जितने शांतिपूर्वक पढ़ा रहे हैं। उन्होंने 3 शिक्षक के लिए, जब मुझे देखा कि जो डस्टर नहीं है और मैं अखबार के टुकड़ों से साफ कर रहा हूँ, तो उन्होंने 5 रुपया में या 7 रुपया में जितना में दिया होगा 3 डस्टर ही खरीदा। मात्र 5 शिक्षक पदस्थापित थे, लेकिन जो 3 नए शिक्षक आए थे उनके लिए 3 डस्टर खरीदा। और आखिर उन्होंने गिफ्ट किया कि डस्टर नहीं है तो मैं देता हूँ। मुझे पहली बार ऐसा लगा कि विद्यालय में पढ़ाई हो रही है। तो वो क्षण मुझे लगा कि एक गरीब आदमी को, जिसको लुंगी खरीदने का पैसा नहीं है, वह भी शिक्षा के महत्व को समझता है और शिक्षकों को आगे बढ़ करके 3 डस्टर दिया, जिससे कि एक संसाधन हुई। उसके बाद मैंने यही सोचा कि बच्चे जो वहाँ हैं, वह महीना रहा होगा, पदस्थापन का महीना था, जून का महीना था, और दिसंबर में जब वार्षिक परीक्षाएं होती है तो मैंने सिर्फ ये कहा बच्चों को, जो लड़की हो वो डस्टर बना के देना जो कपड़े का बनता है, लड़का है वह डस्टर खरीद के देना, क्योंकि उस समय इस तरह का हस्तकला का कार्य चलता था। और झाड़ू लड़का जो है वह खजूर के पेड़ में जो टहनी होते हैं उससे बना के देना, और लड़की झाड़ू खरीद के देना। आपको विश्वास नहीं होगा, इतना ऊंचाई का झाड़ू का ढेर लग गया और डस्टर लगा कि जब 3 साल 4 साल की ज़रूरत नहीं होगी। ये बच्चों का सम्मान होता है और ये अध्यापन से मिलता है, अध्ययन से मिलता है। और मैं दूसरा दृष्टांत बताऊं, जब मैं अपने तैयारी के क्रम में तैयारी कर रहा था तो मुझे बीए पास करने के बाद पता नहीं था कि भारत के नक्शे में गुजरात कहाँ, और मैं वहाँ से शुरू किया और आज आपके पास मैं डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर के रूप में काम कर रहा हूँ। और जब मैं शिक्षक था तो मेरे बच्चे पूरे भारत के जितने राज्य थे सभी की राजधानी, लोकेशन, नेपाल कहाँ है, पाकिस्तान कहाँ है, वहाँ के प्रधानमंत्री कौन है, क्लास 3 के बच्चे जानने लगे थे। ये होता है शिक्षक का महत्व, ये होता है इम्पोर्टेंस। तो करने से सब कुछ होता है, नहीं करने से कुछ नहीं होता है। और हमेशा मैं बोलते रहता हूँ, समस्या यह नहीं है कि हल कौन करेगा, समस्या बनी रहती है कि पहल कौन करेगा। जो पहल करता है, आज एसपी सिंह साहब पहल किया तो इतना बड़ा स्ट्रक्चर खड़ा कर दिया। कोई आदमी बिजनेस करता है तो मुकेश अंबानी बन जाता है। बहुत बहुत धन्यवाद। चाइल्डहुड की कोई ऐसी हमें मेमोरी नहीं है कि मैं बताऊं। थैंक यू। होगा क्या? Your presence was highly solicited for today's event, and we are looking forward to have the opportunity in the near future also, so that we can welcome you again in our family. जानकारी के साथ बच्चों को भी जाएंगे तो बच्चा बहुत सम्मान होता है, बच्चा हिलना नहीं चाहता है, सुनना चाहता है। मैं वही देखा हूँ कि अध्ययन अगर करते हैं, आप अध्यापन में अध्ययन करने का सर, छात्र और छात्र जो हैं, जो नौजवान हैं आजकल के, वो अपने शिक्षकों के प्रति कैसे आदर और सम्मान रखते हैं? सिर्फ और सिर्फ मैं यही जानता हूँ, शिक्षक अगर अध्ययन करके अध्यापन कराएंगे उनको सम्मान मिलेगा और बच्चे भी समझते हैं हमारे लिए जो है क्या दे रहे हैं, क्या कर रहे हैं। बच्चे समझते हैं, कैसे समझाने का तरीका से, जैसे हम किसी को बताते हैं, अगर बताने में हम सफल हैं उसके माइंड में सेट करके कि शिक्षक ने मॉडल वैल्यू किया या कुछ बताया बहुत ही अच्छा, निश्चित रूप से वो उनको सम्मान करने लगता है और पैर छूने लगता है। मैं तो अभी भी शिक्षक जो हमारे पुराने हैं जहाँ मिलता हूँ, ये होने जाने से क्या होता है, पैर छूने बहुत श्रद्धा रहती है। आपको भी जो शिक्षक पढ़ाए होंगे, आप पत्रकार बने जाते होंगे तो जो बाइट ले लें लेकिन उनका पैर जरूर, ये होता है, ये शिक्षक का बात है। थैंक यू। What an inspirational moment it was for all of us. Dear students, there was a lot to learn from the speech of our honorable guest, our honorable chief guest, who has motivated us to stay humble, to stay polite. We have shared the right on this planet with all of us. I would request the volunteers. And a big thanks to all our esteemed guests present amongst us to join us for the program. Today's day is very auspicious of all the enlightened souls which work day and night to
ensure a bright future for all of us. It is usually said that a mother gives us life, a mother gives us birth, but it is our teacher who fills life within us. We are going to advance towards our next event of the program. We also extend a heartfelt gratitude to our Honorable Chairman Sir and Director Sir to let us have this honor. May I have this opportunity, may I take this opportunity to invite our Honorable Chairman Sir, our Honorable, would like to request all of you, we would also request our Honorable Principal Sir to join our Honorable dignitaries and to enhance towards the next event. Sir, please. Again, an honorable moment for all of us. This is in respect of all of you, sir. So a picture speaks thousands words. Memories in making. हमारी ज़िंदगी में रोशनी बनकर आए जो हमारी ज़िंदगी में, ऐसे गुरुओं को मैं प्रणाम करता हूँ। ज़मीन से आसमान तक पहुँचाने का रखते हैं जो हुनर, ज़मीन से आसमान तक पहुँचाने का रखते हैं जो हुनर, ऐसे शिक्षकों को मैं दिल से सलाम करता हूँ। सो गुड मॉर्निंग रिस्पेक्टेड ऑल, आई एम रचित फ्रॉम स्टैंडर्ड 10th present here to join you all as your host of the day. शिक्षक देना जिनका काम है, शिक्षक देना जिनका काम है, जो कभी ना करे आराम है। ये बातें हैं मेरे गुरुजनों की, ये बातें हैं मेरे गुरुजनों की, जिनको आज मैं करती हूँ दिल से सलाम। A very warm and pleasant morning to all of you. I am Arpana Kumari from Standard 7th A. Today I am present here to as your co-host of the day. First of all, I would like to welcome you all to our program. I also want to extend my gratitude to all of you for adding extra stars to our program with your gracious presence. Today, we have assembled here to celebrate Teachers' Day and to honor the guests, souls gifted who work every day to make sure that our future is bright for all of us. On the occasion of this auspicious day, I would like to start with few words in the appreciation of our teachers. जीने की कला सिखाते शिक्षक, ज्ञान की कीमत बताते शिक्षक। जीने की कला सिखाते शिक्षक, ज्ञान की कीमत बताते हैं शिक्षक। पुस्तकों के होने से कुछ नहीं होता, कि कहते हैं पुस्तकों के होने से कुछ नहीं होता अगर मेहनत से नहीं पढ़ाते शिक्षक। तुम्हारा In the honor and appreciation of our teachers and all these STEM dignitaries present among us, we would like to start with our cultural program with a performance on Guru Vandana presented by the students of grade 7. Please welcome our team on the stage with a huge round of applause. Guru Brahma Guru Vishnu Guru Devo Maheshwara Guru Sakshat Parabrahma
ये भी किसी शिक्षक के द्वारा ही पैदा किया हुआ विद्यार्थी ने बनाया है। और इस संसार में जितनी सारी चीज़ें हैं मेडिसिन, Please make a round of applause for them, please. जो भी काम हो अच्छा या बुरा शिक्षक ही उसे बतलाते हैं और उन्हीं के आदर्शों से बच्चे सीखते हैं। बोलने से, व्यवहार से।